ज़हनी मरीज ने 2 रोज कबल ट्वीट किया और फौज के खिलाफ बयानिया बनाया। और तुम हो कौन? क्या पैगाम देना चाहते हो? समझते क्या हो अपने आप को? ज़हनी मरीज की सियासत खत्म हो चुकी, अब उसका बयानिया नहीं चलेगा। उसका बाप भी पाक फौज में दरार नहीं डाल सकता। तुम होते कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? भेजो अपनी औलाद को फौज में, उन्हें खवारिज और भारत के सामने खड़ा करो। उन्हें तो बैरूने मुल्क रखा हुआ है। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हम हक पर हैं और यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। एक शख्स समझता कि वो नहीं तो कुछ नहीं। उसका बयानिया मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुका है। इस शख्स का एजेंडा दिल्ली से आ रहा है। अपनी सियासत को हमसे दूर रखें। आप कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं मगर सबको नहीं। जो अपनी फौज या उसकी क़यादत पर हमला करता है, क्या वो किसी और फौज के लिए जगह पैदा करना चाहता है? फौज में पाकिस्तान के हर इलाके मसलक के लोग मौजूद हैं। एक ज़हनी मरीज जो बात करता है वो भारतीय और अफगान मीडिया उठा लेता है। कितनी खुशी से भारतीय मीडिया आपके आर्मी चीफ के हवाले से बयान दे रहा है। भारतीय मीडिया पर 8-8 घंटे यही बयानिया चलता रहता है। बयानिया इसलिए चलाया जा रहा है कि ये पाक अफवाज के खिलाफ बोल रहा है। अफगान सोशल मीडिया भी प्रोपेगेंडे में लगा हुआ है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, एक खातून ने भारतीय मीडिया पर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा वाले हल्ला बोल दें। भारतीय चैनल पर वजीर आला KP की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात क्यों नहीं करते? दहशतगर्दी और भारत से थ्रेट पर बात क्यों नहीं करते? तुम्हारी सुई अफवाज के खिलाफ क्यों अटकी हुई है? ओ भाई, बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। 6 और 7 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। हमारी खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शहीद किया गया। ये ज़हनी मरीज होता तो कशको लेकर बातचीत करने चल पड़ता। रियासत की खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी काबुल या दिल्ली के रास्ते से ग्रांट होगी? तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, क्रिमिनल पॉलिटिकल गठजोड़ के खिलाफ जो जाता है उस पर हमला हो जाता है। स्मगलिंग होती है जिस पर कार्रवाई करते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था फौज लड़ नहीं सकती, फिर भी हमने लड़कर दिखाया। मुल्क में झूठ और फरेब का कारोबार चलाने की इजाजत नहीं देंगे। आर्टिकल 17 में सियासी जमातों को आजादी इज़हार राय का हक है। आइन कहता है सियासी जमात बनाने की इजाजत है मगर किसी को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनने देंगे। आर्टिकल 63A बताता है रुकने असम्बली में क्या क्या खुसूसियत होगी, कौन सी सियासत इजाजत देती है। क्या मुजरिम CDF के नोटिफिकेशन पर झूठ और प्रोपेगेंडे का सैलाब था। अपनी मर्जी से CDF का जाली नोटिफिकेशन बनाकर चला दिया। नोटिफिकेशन पर हर कोई 10 से 15 मिनट बाद ट्वीट करता है। पता नहीं उनके जहनों में ऐसे ख्यालात कैसे आते हैं। रिटायरमेंट एक्सटेंशन का बयानिया शुरू कर दिया गया। इन चीज़ों पर बात करो जो मानी रखती हैं। तर्जुमान पाक फौज का सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के सैलाब पर रद्द-ए-अमल। बोले, सोशल मीडिया पर बयान दाग दिया कि सीनियर रिटायर्ड फौजी ऑफिसर के घर पर हमला हो गया। फलां ये सोच रहा है या वो सोच रहा है। झूठ फैलाने वाले बाहर बैठे साजिशें कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। सदर की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद आसिम मुनीर आइंदा 5 साल तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ओहदे की मुद्दत आज से ही शुरू होगी। नोटिफिकेशन आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट के सेक्शन 8A के तहत जारी किया गया। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी की मंजूरी दी थी। वजीर आजम की जानिब से समरी मंजूरी के लिए भेजी गई। सदर, वज़ीर आज़म और कौमी क़यादत का CDF के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कौमी सलामती के पासबान की हैसियत की फील्ड मार्शल की क़यादत अफवाज के लिए अहम रही। जंग में ज़रूरतमंद और बहादुर क़यादत को लोग हमेशा याद रखेंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज और कौम ने मुतहद होकर तारीखी फतह हासिल की। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को भी मुबारकबाद पेश की। एयर चीफ की क़यादत में फ़ज़ाइया ने भारत के साथ तैयारे गिराए। भारत का मिसाइल सिस्टम तबाह करके धाक बिठाई। तमाम इदारे दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद रहें। एक साथ मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर कौम को मुबारकबाद कहते हैं। बाहर बैठे भगोड़ों और अंदर बैठे बहुत लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई हो गई, चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया, कौम से मुआफ़ी मांगी जाए। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आग लगाने वालों का जवाब कौम के सामने है। पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत और फोर्सेस की तैयारी बेहतरीन है। PTI पर भी तनकीद की, बोले अडियाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे, जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मन चैलेंज को इंटरव्यू दिए जाते हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाया एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की तौसीह सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत में तौसीह का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। नोटिफिकेशन आइन के शिक 247 और एयरफोर्स एक्ट के शिक 10B के तहत जारी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को एयर चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह की समरी इरसाल की थी। सदर ने गुज़िश्ता रोज़ ही मंजूरी दी। कौमी क़यादत की एयर चीफ को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मैंने तो नर्म अल्फाज में बात की थी, DGISPR ने सब कुछ वाज़े कर दिया। सेनेटर फैसल वाडा की GNN से गुफ्तगू रियासत ने ठोक बचाकर वाज़े रद्द-ए-अमल दे दिया है। अब पाकिस्तान उसकी अफवाज शहीदों का मजाक नहीं बनने देंगे। अब कोई भी मनफी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तानी फौज में ये ताकत है कि ये अपने से 10 गुना बड़ी फौज से लड़ सकती है। कुछ वज़रा सूबों के वसाइल और इख्तियारात वापस लेना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के तहत माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। इस तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में बहुत काम हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिनाह हॉस्पिटल कराची के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा विफाक को अगर कोई मुश्किलात हैं तो ये मुश्किलात हम सबकी हैं जिनसे मिलकर लड़ना होगा। सर्विसेज सेल्स टैक्स पहले FVR जमा करता था, फिर ये सूबों की जिम्मेदारी बन गए। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने FVR के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हम और भी टैक्सेस विफाक के लिए जमा करने को तैयार है। हुकूमत हमें जनरल सेल्स टैक्स जमा करने की इजाज़त और हदफ दे, हम पूरा करेंगे और सारा पैसा विफाक को देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। समंदरी तूफान से पैदा होने वाली सूरत हाल पर इज़हार यकजहती, कुदरती आफत से होने वाली तबाही पर हमदर्दी का इजहार किया। जाँ बहक होने वालों के लिए ताज़ियत, ज़ख्मी और बेघर अफराद के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमदादी सरगर्मियों के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश की। कहा मलेशियन हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयों में जो भी मुआवनत दरकार होगी पाकिस्तान फराहम करेगा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा इस मुश्किल वक्त में हमदर्दी और फिक्रमंदी के जज्बात और राबता पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने शहजाद अकबर का तहरीरी ऑर्डर जारी किया। वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। मुकदमे का चालान भी जमा कराया जा चुका। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है। आए बैठकर बात करें तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की PTI को एक बार फिर बातचीत की दावत। कहा वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस पर बातचीत के लिए बैठने का कहा। 14 अगस्त को वज़ीर आज़म ने कहा कि आए मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान करने। वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कहा कि स्पीकर के चैम्बर में बैठ जाएं, मैं वहाँ आ जाता हूँ। PTI के लोग जिनसे बात करने को कहते हैं वो लोग PTI से बात करने को तैयार नहीं। कैदी के साथ मुलाकात से मुतालिक कुछ अमूर पहले से तय होने चाहिए। 3 दिन पहले मुलाकात कराई, जो बाहर आकर गुफ्तगू हुई वो सबके सामने है। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान से मुतालिक मुलाकातों की इजाज़त नहीं। बानी से मिलने जाएंगे तो क्या मौसम का हाल पूछेंगे? मुल्क, मईशत, जमहूरियत और इदारों पर बात करना सियासत ही है। साहब इख्तियार से अर्ज है कि बानी की बहनों से मुलाकात ना रोकी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू बोले, सबसे गुजारिश है कि बानी की बहनों पर सियासत ना की जाए। मुलाकातों पर पाबंदी और आहनी हाथों का कहना गलत है।
लोगों से आहनी हाथों से नहीं निपटा जा सकता। ये वाकई मुंतखब हुकूमत होती तो ऐसे बयानात ना देती। बहनों से मुलाकात ना कराने का फैसला जिस भी सतह पर हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। एक तरफ गैर जिम्मेदाराना बयानात आए तो दूसरी जानिब से भी रद्द-ए-अमल आता है। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के 51 केसेस के खात्मे की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। एडवोकेट जनरल के मुताबिक काबीना के फैसले के बाद मुकदमात से रियासत दस्तबरदार हो जाएगी। इजलास में केसेस की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया, जिस पर शुरका ने इत्तेफाक किया। अफगानिस्तानी जानिब से दहशतगर्दों की रोकथाम की पुख्ता यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस रहे। सरहद की बंदिश के तनाजुर को ऐसी हकीकत में समझा जाए। अफगानिस्तान के अवाम से किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं, वो हमारे बहन भाई हैं। बॉर्डर बंदिश की सिक्योरिटी वजूहात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफगान अवाम के लिए इमदादी सामान भेजने की इजाज़त दी। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रहा है। बॉर्डर पॉलिसी का ताल्लुक अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली ताउन से है। अफगान हुकूमत यकीन दहानी कराए कि दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल नहीं होंगे। जाली दस्तावेजात पर बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। 7 दिन में हतमी सिफारिशात तलब कर दी। जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस तनासिर और एजेंट माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए AI ऐप का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। AI से पता चल जाएगा कौन सफ़र के काबिल है। रिपोर्ट होने वाले अफराद का पासपोर्ट मनसूख, दोबारा वीज़ा ना मिलना यकीनी बनाएंगे। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स का मकसद आवाम को सहूलत फराहम करना और आलमी साख बेहतर बनाना है। मालियाती खसारा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। खसारे पर काबू पाने के लिए पै दर पै कर्जे। अक्टूबर तक विफाकी हुकूमत के कर्ज में 11.4% का इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में विफाक का कर्जा 69,114 अरब था। रवां साल बढ़कर 76,979 अरब रुपये हो गया। मकामी कर्ज में 14.3% इजाफा हुआ, 53,975 अरब रुपये पर पहुँच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज में 23,004 अरब रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहाना बुनियादों पर बैरूनी कर्जों में मामूली कमी हुई। डिजिटल एसेट्स, वेब3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी पेशरफ। बैंकिंग सिस्टम को डिजिटल एसेट्स के साथ जोड़ने का फैसला। ब्लॉकचेन और वेब3 महारतों के लिए मुकामी टैलेंट भी तैयार किया जाएगा। कौमी डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क पर आला सतह का इजलास हुआ। ऑन एंड ऑफ रैम सिस्टम को महफूज बनाने पर इत्तफाक किया गया। डिजिटल मार्केट में शफाफियत बढ़ाने के लिए नए इकदाम पर गौर। बाइनेंस के आलमी CEO की शिरकत में डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क का जायजा लिया गया। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान की सालाना 38 अरब डॉलर तरसीलात अगर ब्लॉकचेन से आए तो प्रोसेसिंग की लागत कम होगी। शहरियों के साथ नारवा सलूक नाकाबिल कबूल। वज़ीर आला पंजाब ने बॉडी कैम की मंजूरी दे दी। पैराफोर्स की हर कार्रवाई में बॉडी कैम रखने वाले एहलकार शरीक होंगे। इक़दाम से पैराफोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ेगी। फोर्स की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। मरीम नवाज ने कहा, कानून हर हाल में नाफिज हो मगर आवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत हो। पैराफोर्स अच्छा काम कर रही है। आवाम में नेक नामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। आवाम के लिए सहूलत और खिदमत करने वालों को तारीख याद रखती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सूबे में इलेक्ट्रिक बसेस में इजाफे का इंदिया। कहते हैं, हमारी कोशिश है सिंध से इलेक्ट्रिक बसेस के अलावा बाकी बसेस का खात्मा करें। हम प्राइवेट बसेस ज़बरदस्ती बंद करा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद के बगैर कर्जा देने को तैयार है। जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही हैं वहाँ प्राइवेट बसेस बंद करा रही हैं।
दिसंबर में कराची में नए रूट शुरू कर रहे हैं। खैबरपुर, सक्खर टू शिकारपुर भी पीपल्स बस सर्विस चलेगी। ट्रैफिक के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। हमारे सामने कीमती जान की अहमियत है। ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए हम केस टू केस जायजा लेना होगा। रुकने सिंध असम्बली साबिर कायम खानी फेक न्यूज़ का शिकार। सिंध असम्बली के इजलास में साबिक क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल पर मग़फ़िरत की दुआ कर दी। ऐवान में मौजूद अरकान ने फौरी रोका और बताया मोइन खान के इंतकाल की खबर गलत है। MQM रुकन साबिर कायम खानी ने ऐवान से माजरत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्तों की कटाई पर आला सतह की कमेटी बनाने की हिदायत। PHA से दरख्तों की मुंतकली के लिए पॉलिसी रिपोर्ट तलब। नासिर बाग से मुतालिक LDA, PHA और महकमा माहौलियात से रिपोर्ट तलब। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा इकदाम है, उसे जारी रहना चाहिए। सर्दियों की छुट्टियां 2 हफ्ते की हुई हैं, ये अच्छी बात है। हर इतवार कमर्शियल फ्री होना चाहिए, उसके बारे में गौर किया जाए। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब में नए ट्रैफिक कानून के नफाज के बाद लाइसेंस के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,07,000 शहरी लाइसेंस बनवाने पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक कानून तरमीम से कबल 25 से 28,000 योमिया लाइसेंस जारी होते थे। इसके बाद लाइसेंस इजरा में 629% इजाफा हुआ। 1 लाख से ज़ायद शहरियों ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 28,800 से ज़ायद ने रेगुलर लाइसेंस बनवाए। 78,000 से ज़ायद शहरियों ने लर्निंग, रेगुलर और इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद कराई। 15,000 से ज़ायद ने गुमशुदा लाइसेंस बनवाए।